99 भाइयों को मारा था, लगभग 99 भाई को मारा था अशोक, ठीक है, जो मौर्य वंश का शासक था। अब बताइए 99 को भाई क्या एक ही मतलब मिलेगा? तो इसे छोड़ दिए, क्या कर दिया कि कलिंग को जुठिया दिया, तनिष्क जुठिया के छोड़ दिया कि हाँ आने वाला टाइम में तो इसको जीत ही लेंगे, चाहे हम जीते हमारे बेटा सब जीते। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कलिंग युद्ध के बारे में एकदम शॉर्ट में, ठीक है। तो कलिंग युद्ध जो था, इस युद्ध को अशोक और अनंत जो अति था शासक था, इस दोनों के बीच हुआ था। तो कहीं ना कहीं अशोक जो था ना, ये मगध के क्षेत्र में था, और मगध का पुराना नाम मगध था। आज के टाइम में क्या है उसका नाम है, तो उसका नाम है आज के टाइम में बिहार। पहले मगध था। मगध का एक शासक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ये मौर्य वंश के शासक थे, ठीक है ना। तो मौर्य वंश का जो शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, इसने सबसे पहले कलिंग को अपने टाइम में ही क्या किया था, बना लिया था एक दो बार की इसको जीत के रखेंगे। तो मौर्य वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, इसने बहुत बार ट्राई किया कि कलिंग को क्या करे, जीत ले, परंतु इसको सफलता नहीं मिली। इसने छोड़ दिया कि नहीं जीतेंगे, अब नहीं जीत पाएंगे। रियलिटी में इसको सफलता नहीं मिली। ये 2-3 बार ट्राई भी किया था ताकि हम कलिंग को जीत ले। कलिंग का अभी के टाइम में नाम है उड़ीसा, जो भारत के इस क्षेत्र में आपको देखने को, ये 2-3 बार ट्राई भी किया था ताकि हम कलिंग को जीत ले। कलिंग का अभी के टाइम में नाम है उड़ीसा, जो भारत के इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। तो इसे छोड़ दिया, क्या कर दिया कि कलिंग को जुठिया दिया, तनिष्क जुठिया के छोड़ दिया कि हाँ आने वाला टाइम में तो इसको जीत ही लेंगे, चाहे हम जीते हमारे बेटा सब जीते। तो इसने विवाह किया था कार्नेलिया से, ठीक है। इसको फुल वीडियो में हम बनाए, आपको जाकर देख सकते हैं पीछे वाले वीडियो में, ठीक है। तो इसने विवाह किया था कार्नेलिया से, ठीक है। इसको फुल वीडियो में हम बनाए, आपको जाकर देख सकते हैं पीछे वाले वीडियो में, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो वाइफ थी जिसका नाम था कार्नेलिया, उससे विवाह किया था। विवाह करने के बाद उसका एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार कहीं ना कहीं विवाह करता था, इससे 2 पुत्र प्राप्त होते, कौन, अशोक और एक सुसीम था। तो सुसीम एक अयोग्य शासक था, परंतु अशोक जो था ना, ये बहुत महान शासक था, एकदम प्रतापी शासक था, ठीक है ना। तो कलिंग युद्ध कहीं ना कहीं अशोक जी के समय, ठीक है, होता है। किसके साथ, तो कलिंग का शासक था अनंत, और मगध यानी बिहार का शासक कौन था, अशोक। इन दोनों के बीच ये युद्ध होता है। तो कहीं ना कहीं मगध का जो शासक था अशोक, ये अपना पूरा दल बल के साथ इधर से एंट्री मार देता, कहाँ पे, मगध में। मगध से एंट्री मारता है कहाँ पे, कहीं ना कहीं कलिंग में, ठीक है ना, यानी उड़ीसा में। और अनंत के जो जितने भी शासक थे या अनंत थे, उन सबको भांग कर रख दिया तलवार से, कौन, अशोक। पूरा काट कूट कर रद्द कर दिया। जितने भी छोटे छोटे बच्चे भी थे उन सबको भी अशोक ने नहीं छोड़ा था, सबको मार के काट कूट कर रद्द कर दिया। और कुछ जो बहुत सारे इसके सिपाही थे उन सबको बंदी बना के अपने यहाँ लेकर चला गया। इस तरह से अनंत को अंत कर दिया अशोक, और अनंत को अंत करने के बाद पूर्ण रूप से क्या कर दिया, तो इस साम्राज्य को जीत लिया, ठीक है ना। और यहीं से अशोक का क्या हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन कहने का सेंस है, इसने अपने 99 भाइयों को मारा था, लगभग 99 भाई को मारा था अशोक, ठीक है, जो मौर्य वंश का शासक था। अब बताइए 99 को भाई क्या एक ही मतलब महिला से आए होंगे, नहीं, ये अलग अलग शासक जो पहले के थे ना, ये सबके सब 10 भाइयों को मारा था, लगभग 99 भाई को मारा था अशोक, ठीक है, जो मौर्य वंश का शासक था। अब बताइए 99 को भाई क्या एक ही मतलब महिला से आए होंगे, नहीं, ये अलग अलग शासक जो पहले के थे ना, ये सबके सब 10-12 को विवाह करता था, ठीक है ना। तो 99 को भाई को केवल जमीन जीतने के लिए अशोक ने क्या कर दिया, रेत रख दिया, पूरा काट कूट दिया। तो उसको मुंह नहीं लगा, उसका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। परंतु कलिंग में जब युद्ध किया ना 261 BC में, अनंत के पूरे तबाह कर दिया पूरे साम्राज्य को। उससे बहुत से लड़के छोटे छोटे बच्चों को मार काट कर फेंक दिया था, रद्द कर दिया पूरा। जिस वजह से अशोक का क्या हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन के एवज में अशोक जो था ना, इसने युद्ध की नीतियों को त्याग दिया। अतः जो युद्ध के द्वारा जीतने वाला क्षेत्र था, एरिया, उसको छोड़ दिया, युद्ध की नीति को त्याग के, और आराम से बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब बौद्ध धर्म में काटा कुटी मनाही है, ठीक है ना, वो एक शांत भाव का धर्म एक तरह से। तो अशोक जब अपना युद्ध की नीति को त्याग दिया, तो इसके ऊपर बहुत सारे वंश ने क्या कर दिया, चढ़ाई कर दिया, और फाइनली अशोक को भी मार दिया। तो अशोक जो था ना, इसके टाइम में क्या हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। ये युद्ध हुआ था किस लिए, तो इस उड़ीसा को जीतने के लिए। कहीं ना कहीं इसका नीति था अशोक का कि हम केवल अपने साम्राज्य का विस्तार करेंगे। इसके जो दादाजी थे ना, अशोक के दादा कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। देखिएगा यहाँ पे अशोक के बाबा है ना, अशोक के बाबा जो थे ना, दादाजी, ये जब विवाह किए थे ना इधर से, किससे, तो उसका नाम हुआ था क्या चीज़ जी, जब चंद्रगुप्त मौर्य जो था ना, ये विवाह किया था किससे, तो सेल्यूकस निकेटर
की बेटी से, किसे, सेल्यूकस निकेटर की बेटी से। तो उससे 4 क्षेत्रों को दहेज में लिया था, समझ रहे हो ना। तो कहीं ना कहीं इसका नीति था, अशोक का भी नीति था, या इसके जितने भी भाई थे या इसके जितने भी शासक थे वो सबका नीति था कि हम विस्तारवादी करेंगे, विस्तारवादी की नीति अपनाएंगे। कहने का मतलब कि क्षेत्र को बढ़ावा करेंगे। इसलिए कलिंग युद्ध क्या किया था, इसे अशोक ने किया था। आई होप आप कलिंग युद्ध को समझ पाए होंगे। तो इसको और फुल डिटेल्स में अपने क्लास में कराएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपका भी 12th क्लास का हिस्ट्री है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलेंगे।